नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेडी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश के लिए हमने सीईटी के लिए क्लासेस चला रखी है और इंग्लिश में सीईटी के सिलेबस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं ना। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल। क्या रहेगा? आर्टिकल, जिसको हम डिटरमिनर भी बोलते हैं ना। तो आर्टिकल सीटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इजी टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है, आसानी से भी समझ में आ जाएगा। जितने भी रूल वगैरह है, जो भी है, मैं आपको इस लेक्चर में आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और पेन पेपर साथ में रखिए, आराम से बैठे। जितने भी दिमाग में सारी चीजें है ना, उनको एक बार अलग रख दे, साइड में रख दे, एकांत शांत वातावरण में बैठ जाए और पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है? तो देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल के। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो सबसे पहले देखो, पता होना चाहिए आर्टिकल होता है क्या है। इसको हम डिटरमिनर भी बोलते हैं, निर्धारक भी बोलते हैं ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित। इंडेफिनेट को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित। एक हमारा होता है डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं निश्चित। क्लियर है? अब देखो, इनडेफिनेट अनिश्चित की कैटेगरी में आते हैं ए और ए एन। कौन कौन से आते हैं? ए और ए एन। और डेफिनेट की स्थिति में, निश्चित की स्थिति में आता है द आर्टिकल हमारा। ठीक है? सभी को छोटी क्लास में पढ़ा होता है ना। देखो, यहाँ से थोड़ी सी चीजें हमें क्या होती है, अपग्रेड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि छोटी क्लास में हम जो पढ़ रहे थे ना, वो जनरल रूल पढ़ रहे थे, सामान्य रूल। यहाँ से हमें थोड़ा सा लेवल को हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल शुरुआत में कर रहा हूँ अनिश्चित की। देखो, अनिश्चित है यानी ये कोई भी वहां पर आएंगे जहां पर कोई भी हमारा फिक्स नहीं। अब जैसे मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ कि आप रूम में बैठे हो, आप कहा हो? रूम में बैठे हो और बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया, खटखट किया, या बाहर किसी ने बेल बजाई, घंटी बजाई, है ना। तो आपको क्या पता है क्या कि बाहर कौन है? नहीं पता है ना। तो आप या तो आप क्या लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, या फिर आप ये सब बोल सकते हो कि बाहर कोई है। बाहर कौन है? बाहर कोई है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है ना। उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? ए और ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? क्लियर है? दूसरी बात, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा 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 नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, उससे पहले अदरवाइज या एडजेक्टिव के। देखो, ध्यान में रखना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है? राम इज ए गुड बॉय। तो अब देखो, यहाँ पर है ना, जो ए आया है ना, वो ए आर्टिकल आया है, किसके लिए आया है? बॉय के लिए। यानी बॉय हमारी क्या होगी? नाउन हो गई। ध्यान में रखना, कर्म ध्यान में रखना ना। तो नाउन के लिए है ना कि ये गुड, गुड हमारी क्या है? गुड हमारी होती है एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है ना। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। क्लियर है? क्यों? अब यानी बॉय है, वो क्या है? गुड है, अच्छा है, यानी ये विशेषता किसकी होगी? बॉय की। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जो आर्टिकल होंगे ना, वो आर्टिकल किसके साथ आएंगे? वो या तो नाउन के साथ आएंगे या फिर प्रोनाउन के साथ में आएंगे ना। किसके साथ में आएंगे? प्रोनाउन के। इनके अलावा किसी के भी साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे मान लो, आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि आपको आर्टिकल लगाना है हैंडसम से पहले। हैंडसम से पहले, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? ए हैंडसम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ए लगाते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हैंडसम, हैंडसम खुद क्या है? हैंडसम खुद एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बताता है ना, किसी की विशेषता बताता है ना। तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है?
यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, क्रॉस का होगा। देखो ए एन के अलावा भी एक होता है क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं नो आर्टिकल। क्या बोलते हैं, नो आर्टिकल। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखो इतना पता है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है मतलब कोई, ए और एन। अब एक बात बताऊं कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और ए एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, वापिस बता रहा हूँ, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू के साथ में ए एन का प्रयोग होते हैं, बाकी के सारों के साथ में ए का प्रयोग होते हैं। ये जनरली किसी ने पढ़ा है ना, उसको एक बार क्या करो, साइड में रख दो, डिलीट कर दो, ठीक है, दिमाग से। अब मैं जो बता रहा हूँ ना, वो देखो ए और ए एन का मैटर करेगा साउंड। वापिस बता रहा हूँ, किससे, साउंड से। ए और ए एन का मैटर करेगा साउंड से। साउंड मतलब ध्वनि, ध्वनि। अगर किसी भी लेटर की ध्वनि, अगर ध्वनि क्या है, ध्वनि अगर स्वर है, ध्वनि अगर स्वर है तो हमारे पास आएगा ए एन लगाना है। और अगर उसकी ध्वनि क्या है, व्यंजन की तरह काम कर रही है, व्यंजन की तरह, तो हम लगाएंगे उसके साथ ए। वापिस बता रहा हूँ, अगर किसी भी लेटर की ध्वनि, साउंड मतलब ध्वनि, स्वर की तरह काम कर रही है। अब आपको पता है हिंदी स्वर, यानी ए आ से लेकर ए आ ई ई, यहाँ से लेकर अंग और अह तक आएगी ना। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, उच्चारण में ए अन का प्रयोग करेंगे। और क ख ग ग से क्षेत्र ये गहनी बाबत है ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण में कि डोर, इसके साथ देखो डोर दरवाजा मतलब डोर, इसको क्या डे की दमनी आ रही है, आपको पता है डे किस में आ गया, क्या में आ गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए। अब देखो बहुत सारे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ बॉय, बॉय में बै की आ रही है तो इसके साथ भी ए आएगा। अब मैं आपको कह दूं हेयर, बाल है ना, एच ए आई आर, हेयर, है ना, तो इसके साथ में भी क्या आएगा, इसके साथ में भी आएगा ए। अब मैं आपको बता दूं एलिफेंट, क्या बता दूं, एलिफेंट, एलिफेंट है ना, एलिफेंट मीन्स हाथी, एलिफेंट है ना, इसकी आ रही है ए की, ए आ में आ रहा है ए, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ए एन। इस तरीके से आपको लगाना है ना, उच्चारण पर ध्यान देना है, वापिस बता रहा हूँ। अब जैसे आपको बता दो, एक है यूनिवर्सिटी है ना, एक क्या था, यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी है ना। अब इसके साथ बच्चे क्या करते हैं, ए एन लगा देते हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, ए एन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ए क्यों लगेगा, क्यों, इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण क्या आएगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। क्लियर, तो यू का उच्चारण है, यू का देखो किसमें क ख ग में आ रहा है, तो यू का उच्चारण ख ख ग में आ रहा है, तो इसके साथ ए आएगा, क्या आएगा, ए। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मुझे बताना किसके साथ क्या आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, फिर आपको बताना है किसके साथ क्या आएगा, ए आएगा या ए एन आएगा। अभी हम ए और ए एन की चर्चा करें, देखो एक बार साइड में रखो, दिमाग में ना, दिमाग में बताने दो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ना, आपको उनमें से बताना है क्या क्या आएगा। ठीक है, मैं फास्टली लिख रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताना है, बुक और पेन, टीचर,
टीचर, और उसके अलावा है यूनिवर्सिटी का मैंने बता दिया। यूजफुल बुक, ठीक है, यूजफुल है ना, यूएसई। और उसके बाद आपको मान ले दे दिया जाए यूनियन, और उसके बाद आपको दे दिया जाए एप्पल, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए एग, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऑरेंज, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्लियर है। ए और ए एन बताना आपको ना, ए और ए एन। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ए और ए एन के लिए जो आपने पुराना रूल पढ़ रखा है ना, उसको एक बार थोड़ा सा साइड में रख दो ना। रूल है साउंड, हमें ध्वनि देखनी है बस। अगर ध्वनि स्वर की है तो ए एन, व्यंजन की है तो ए। मैंने बता दिया स्वर क्या होता है, जो ए आ से लेकर अंग अह तक होते हैं उसके साथ तो आएगा ए एन, और क ख ग से ये क्षेत्र ये है ना तक आएगा तो क्या आएगा ए, ठीक है। तो अब देखो उच्चारण करते हैं, सबसे पहले बुक, बुक बुक में किसका बैक का साउंड आ रहा है, तो बैक का आ रहा है मतलब ए। पेन में पै का आ रहा है मतलब क्या में आ रहा है तो ए। टीचर में टे का साउंड आ रहा है ना, देखो टीचर, टीचर में क्या आ रहा है टे आ रहा है मतलब क्या में आ रहा है, क्या में आ रहा है तो ए। यूजफुल, देखो यूजफुल में क्या आ रहा है, ये रेलेवे आ रहा है मतलब क्या में आ रहा है तो भी ए आएगा, ठीक है। यूनियन, देखो यूनियन में भी क्या आ रहा है ए। एप्पल, देखो एप्पल में क्या आ रहा है ए आ रहा है। अब ए किस में आ रहा है, देखो ए आम आएगा, ए आम है मतलब ए अन, उसके साथ क्या आ जाएगा ए अन। एग, एग में भी क्या आ रहा है ए आ रहा है, ए किस में आएगा ए एन वाले में, ए एन। उसके बाद देखो ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आ रहा है ओ आ रहा है, ऑरेंज जैसे लिखते ओ आ रहा है, ओ किस में आएगा ए एन वाले में। अब देखो इसमें इसका उच्चारण देखो, उच्चारण होता है आर, उच्चारण क्या आता है आर, तो आर किस में आएगा ए एन वाले में ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑनेस्ट, देखो इसमें क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं इसको, उच्चारण होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किस में आएगा ए एन वाले ना, क्लियर है। उच्चारण तो देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको ना, जनरली जो अच वाले होते हैं ना, शुरुआत अच से होती है ना, उसमें अच साइलेंट रहता है, अच क्या रहता है साइलेंट रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया था हेयर होता है ना, अब देखो आर हो गया, ओनेस्ट हो गया है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना उच्चारण, उच्चारण थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और में कोई भी डाउट है क्या, नहीं है ना, फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं आज किसका, डेका। फटाक से आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेकर आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, अब देख के बात करते हैं ना, देखा पोस्टमार्टम करते हैं। अब हम बात करते हैं देख की, अब हम बात करते हैं देख। देखो सबसे पहले मैंने बताया था द, द आएगा निश्चित से, द आर्टिकली डेफिनेट होता है, यानी दे का हम वहां प्रयोग करेंगे जहां हमें पता है ये फिक्स है, निश्चित है, ठीक है। जैसे देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ, आई सा ए डॉग, द डॉग, द डॉग वाज ब्लैक। आई सा ए डॉग यानी मैंने एक कुत्ता देखा, मैंने एक कुत्ता देखा है। अब देखो यहाँ पर ए किस डॉग के लिए है, क्यों अनिश्चित है कुत्ते का, हमें पता नहीं है। पर सेकंड सेकंड सेंटेंस में देखो द डॉग वाज ब्लैक, यहाँ पर मैंने देखो द डॉग कुत्ते के लिए मैंने एक बार तो ए प्रयोग किया, एक बार द प्रयोग किया। अब आप बोलोगे ए और द अलग अलग कैसे आए, है ना? अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक कुत्ता देखा,
तो अब आपको पता है कि कौन सा कुत्ता देखा, पता है क्या? अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने एक कुत्ता देखा था और वो क्या कैसा था, वो काला था। अब आप बताओ, मैंने फिक्स कर दिया, कैसे कर दिया, काला करके ना, कि मैंने कुत्ता तो देखा पर वो कुत्ता कैसा था, ब्लैक था, काला था। आई बात समझ में? यानी मैं क्या कुत्तो देखियो, काले कुत्तो देखियो, है ना, तो फिक्स हो गयो। फिक्स उनताने डॉग अब की बार कहीं हो गयो, फिक्स हो गयो, फिक्स उनताने में आर्टिकल देखो प्रयोग कर दियो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखना है। अगर जहां कहीं भी आपको क्या कर दिया जाए, सेंटेंस में किसी भी चीज को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया जाए, है ना। अब जैसे आपको पता है, मैं एक वो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि कालिदास इज कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। द कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर। चलो इसको छोड़ो एक बार, है ना, ये सेकंड रूल में मैं आपको बता दूंगा, है ना। एक चीज देखो, नॉर्मली ले रहा हूं मैं एक बार, है ना। या फिर देखो, एक तो किसी चीज को हम क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे, उसके साथ दे का प्रयोग हुआ। उसके अलावा जो चीजें यूनिक होगी, चीजें क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सन, सूर्य एक ही है, तो उसके साथ क्या आएगा, दे आएगा। अब आपको मैं बोल दूं मून, मून मतलब चंद्रमा, तो उसके साथ भी क्या आएगा, दे आएगा। क्लियर है? अब दूसरी बात, यूनिक चीजें होगी। पहली मैंने बता दी, किसी को तुलना करके क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो उसके साथ दे का प्रयोग हो जाएगा। दूसरी किसके साथ हो जाएगी, दूसरी चीजें अगर या क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, यूनिक हो जाए, यानी ब्रह्मांड में केवल वही चीजें, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो, तो उसके साथ क्या लगे करते हैं। थर्ड वन हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम करेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि लंबा, कि मान लो मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास में रमेश है, वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, यानी लंबा से भी लंबा है, सबसे लंबा है ना। उसके बाद क्या कर दी, लंबा। अब अगर मैं आपको देखो ऐसे बोल दूं कि रमेश है, वो क्या है, लंबा है, रमेश है, वो लंबा है, यानी ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि रमेश लंबा है। अब मैं ऐसा कर दूं कि उसको क्या कर दूं, विशेष कर दूं, विशेष कर दूं। कैसे विशेष कर दूं, कि जो रमेश है वो आपकी कक्षा में सबसे लंबा है, यानी अब क्या पहचान होगी कि वो लंबा तो था पर सबसे लंबा, उससे लंबा कोई नहीं है आपकी क्लास में, उससे लंबा कोई भी नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, उसको निश्चित कर दिया, निश्चित कर दिया, निश्चित कर दिया, डेफिनेट कर दिया। डेफिनेट के साथ हमेशा क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, तो अब देखो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है, इसके पीछे सामान्यतः ई एस टी लगा होता है लास्ट में। जैसे टोलेस्ट हो गया, लंबा है ना, लार्जेस्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है, या फिर आपको बता दें कि अगर मान लो जो हमारी जो धार्मिक पुस्तकें होती है, क्या होती है, रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें के साथ भी हमें क्या, किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, है ना। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिलीजियस बुक, है ना। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबिल, है ना। ठीक है, उसके बाद जो हम बोलते हैं, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं ना, जो पहाड़ होते हैं उनके साथ भी दे का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम से पहले भी दे का प्रयोग करते हैं ना, नदियों के नाम के साथ, है ना, रिवर्स नेम होते हैं ना, उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, है ना। एक चीज का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर जो मैंने पहाड़ बताए ना, माउंटेन्स, उनके साथ में तो दे का प्रयोग होता है, लेकिन जो पहाड़ की चोटियां होती है ना, जो चोटियां होती है ना, देखो पहाड़ों की चोटियां,
जो पहाड़ों की चोटियाँ होती है ना, हाँ, विजिबल हो रहा है ना? पहाड़ों की जो चोटियाँ होती है ना, उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। पहाड़ों की चोटियों के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान में रखना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ों की एक श्रृंखला है ना, उनके साथ चोटियाँ फिर पहाड़ों की जो श्रृंखला होती है ना, श्रृंखला, उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते ना। अब इनको हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे ना, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे ना, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लो आराम से, यहाँ तक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैंने बता दिया यूनिक जो चीजें होते हैं, नदी, महासागर हो गया, और ठीक है, क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ आर्टिकल नहीं लगेंगे ना, देखो, अब जहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्रॉस वाला, किसका बता रहा हूँ? क्रॉस वाला, जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। नो आर्टिकल बता रहा हूँ आपको ना, क्या बता रहा हूँ? नो आर्टिकल, जिसके साथ आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा। आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ नो आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले देखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कुछ किसी कोई से भी आर्टिकल का प्रयोग ना हुआ, ना एक होगा, ना एन का होगा, ना देख होगा, क्रॉस का होगा। क्यों? देखो, प्रॉपर नाउन कौन सी होती है? जैसे मान लो इंडिया है, कोई सी भी जगह का नाम है, स्पेसिफिक जगह का नाम है, वो प्रॉपर है। जैसे कोई का नाम व्यक्ति का हो गया राम, है ना, कोई प्रॉपर मिठाई हो गई, जैसे प्रॉपर मिठाई में मैं आपको कह दूं काजू कतली हो गई, है ना, काजू कतली, ठीक है। कोई प्रॉपर खेल हो गया, जैसे खेल प्रॉपर हो गया कि फुटबॉल, इनके साथ में, अब देखो वापस बता रहा हूँ, इनके साथ में प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल क्रॉस का प्रयोग होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन हो गया, उसके बाद अगर कोई खाने पीने की चीजें, जैसे मील्स हो गया, यानी खाने पीने की चीजें ना, खाने पीने की चीजें, उसके साथ भी क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब जैसे खाने पीने की चीजें में हम ले सकते हैं, है ना, चपाती ले सकते हैं, ठीक है, कोई, चलो गेहूं ले सकते हैं, है ना, जैसे खाने पीने की चॉकलेट ले सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें के साथ हम क्रॉस का होगा। उसके बाद देखो आर्टिकल क्रॉस, आर्टिकल में और किसका होगा? सब्जेक्ट और लैंग्वेज, एक होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो विषय होते हैं आपके, है ना, जैसे मान लो मैं इंग्लिश ले लिया, ठीक है, और जैसे मैथ्स ले लिया, ठीक है, तो इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक होता ही है आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी भाषा के साथ, अब भाषा में आपको पता है, मान लो इंग्लिश, है ना, ब्रिटिश, है ना, और भी जैसे मान लो, ले लो कोई भी ले लो ना भाषा, हिंदी ले लो, इन सारी भाषाओं के साथ में हम क्या करेंगे? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, प्रॉपर नाउन, खाने पीने की चीजें, सब्जेक्ट यानी विषय,
और लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में। अगर इनका रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर इनको कहीं से भी रिलेट कर दिया जाए तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा, है ना। अब जैसे मान लो इंग्लिश है ना, इंग्लिश अगर भाषा के रूप में ले रहे हैं प्रयोग तो आएगा नो आर्टिकल। अगर इंग्लिश का प्रयोग यानी ब्रिटेन यानी गोरे लोगों के लिए, है ना, इंग्लैंड के लोगों के लिए यूज में करेंगे तो द आर्टिकल आएगा। जैसे ये ब्रिटिश है ना, और जैसे स्पेनिश हो गया, है ना, स्पेनिश एक लैंग्वेज भी होती है और वहाँ के जो लोग होते हैं, निवासी होते हैं, तो उनको भी हम स्पेनिश बोलते हैं ना। ध्यान में रखना है कि जो लोग होते हैं, अगर वहाँ के नागरिक निवासी के रूप में ले रहे हैं तो द आर्टिकल आएगा, और अगर भाषा के रूप में लिख रहे हैं तो क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की आर्टिकल की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक बार आराम से वापस रिवाइज करना। अगर कहीं भी किसी को भी थोड़ा सा माइंड में चीजें स्टक कर रही है ना, थोड़ी सी भी चीजें, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिपॉज करना है या फिर एक बार वीडियो को देखकर वापस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। दोबारा अगर 2 बार देखने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, वहां पर आपके लिए वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। जो भी डाउट हो आप डाउट कमेंट करना, मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।